सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, अच्छी समझ बनाएंगे। यह 7वीं कक्षा के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 3 के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हमने महाभारत के प्रमुख पात्र व्यक्ति देवव्रत की उत्पत्ति के बारे में जाना, देवव्रत किस प्रकार भीष्म बने, इन बातों को जाना। उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली जिसके कारण वो भीष्म बने, यह भी हमने जाना। और आज के इस पाठ में उन्हीं से संबंधित ही घटना के बारे में जानेंगे, जो अम्बा कौन थी और उन्होंने भीष्म को कुछ श्राप भी दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बातें, उसी अम्बा के कारण महाभारत के युद्ध में भीष्म सरसैया पर भी लेटे भीष्म पराजित भी हुए। भीष्म जैसा वीर व्यक्ति भी, महारथी भी अम्बा से पराजित हुए हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अब हम लोग इस घटना को देखते हैं कि कौन सी घटना घटित हुई जिसके कारण अम्बा और भीष्म का आमना सामना हुआ। तो कहा जाता है कि सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी मीन्स होता है जो अपनी इच्छा से जो मन में आवे वही करे। आप वीर हैं, कुछ भी हैं, कितना भी विद्वान है, धनवान है, और यदि आपकी अपनी इच्छा के अनुसार ही अगर आप आचरण करते हैं, यह नहीं समझते हैं जिसका क्या प्रभाव होगा। मानो कोई बच्चा है और वो अगर किसी को गाली दे दे, किसी से झगड़ा कर ले, तो उसका परिणाम क्या होगा? कहीं भी वो भी पिटाई खा लेगा। तो यही हुआ। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। तभी उन्हें खबर लगी कि काशी राज के कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उस ज़माने में राजा लोग अपनी पुत्री की शादी में स्वयंवर, जो राजकुमारी वहाँ मौजूद जो भी राजकुमार और जो भी योग्य व्यक्ति हैं, उसमें से यानी कि कुछ सीमित व्यक्तियों में से उसे चुनने का अधिकार होता था, जो वो जिसके साथ शादी करना चाहे उससे शादी कर सकता है। तो ये काशी जिसको अभी बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है एक शहर। वहाँ वो पहले एक राज्य था और वहाँ के राजा की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा मीन्स प्रतियोगिता, कंपटीशन था। सभी अपने आप को अच्छे से अच्छे दिखाना चाहते थे, जिससे राजकुमारी माला, वरमाला उसको बोलते हैं, वो उसके गले में ही डाले।
क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। सभी भीष्म की प्रतिज्ञा को इज्जत करता था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। वीर थे, उनके सामने कोई टिकने वाला भी नहीं था। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियाँ कसी जाने लगी। सब उनका मजाक उड़ाने लगा। जो भैया बोलता तो था जो हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो फिर ये स्वयंवर में क्या करने आया है। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। जो उस पर ध्यान नहीं दिया, भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके, इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश था, वहाँ का राजा साल्व था, वह बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, यानी कि वो उससे शादी करना चाहती थी, वो उससे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति भी मान चुकी थी। और पहले ऐसा होता था, जो अगर कोई लड़की मन से किसी को अगर अपना पति मान ले तो वो फिर दूसरे को अपने पति नहीं बना सकती थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गए। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोले, गांगेय। गांगेय क्यों बोले? गंगा का पुत्र गांगेय। आगे पढ़ोगे कुंती का पुत्र कौन्तेय। तो उस जमाने में माँ के नाम से ही पुत्र के नाम का संबोधन होता था। मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ शादी करा दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत वर, मनोनीत मीन्स मन से माने हुए वर, सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब बेचारी अम्बा सौभ देश से हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया।
उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को अस्वीकार कर दिया है। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब इसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। क्योंकि आप हरण करके लाए, इसलिए अब आप शादी करें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई। वो फिर से वापस गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उसका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, तपस्वी मीन्स जो तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि वह गुरु भी थे भीष्म के। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय बोलते हैं जो अपने इंद्रिय सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल कर लिया हो। जैसे हम लोग हैं, ये नहीं होता है हम लोग जो देखना चाहें वही देखें, जो उस पर नज़र पड़ती है हम देख लेते हैं। सुनना होता है तो जो नहीं भी सुनना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि कान है। मगर जो जितेंद्रिय होते हैं वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। और ब्रह्मचारी भी थे। ब्रह्मचारी बोलते हैं जो शादी न करें, भगवान भक्ति में लगे रहें। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी बना लिया, शिखंडी रख लिया। और जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन उसके पीछे। और ज्ञानी भीष्म को यह मालूम था
कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने इस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। क्योंकि पहले ऐसा नियम था, जो स्त्रियों पर कोई वीर व्यक्ति अस्त्र नहीं चलाते थे, हथियार नहीं चलाते थे। और फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। इस तरह से आज आप लोगों ने महाभारत का एक विशिष्ट भाग, महत्वपूर्ण भाग, जो भीष्म और अम्बा है, उसका जाना। अम्बा कौन थी यह भी आप लोगों ने जाना। उन्होंने भीष्म से क्यों बदला लिया यह भी जाना, किस प्रकार बदला लिया यह भी जाने। इस तमाम बातों को हम लोगों ने आज जाना। अब आगे की बात घटना विदुर है, जो हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखें, कुछ जानें, सीखें। धन्यवाद।